दोस्तों नमस्कार। राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने कक्षा 12 यूपी बोर्ड 2023 इतिहास का पेपर। इस वीडियो में मैं इस पेपर का फुल सलूशन बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि यह पेपर 2024 के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए पूरा वीडियो, मित्र दोस्तों को शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं सलूशन। इतिहास, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100। आप देख सकते हैं यहाँ आपको रोल नंबर लिखना होगा, यहाँ नाम लिखना होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी हियर। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। 5 खंड है। खंड क में 10 बहुविकल्पी है, याद रखिए। और खंड ख में 5 अतिलघुत्तरीय प्रश्न है। और खंड ग में 6 लघुत्तरीय प्रश्न है। खंड ग में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। और खंड अंग में ऐतिहासिक तिथियों व मानचित्र से संबंधित प्रश्न हैं। तो ये हुआ आपका निर्देश। और यही बात अंग्रेजी में भी लिखी गई है। तो अंग्रेजी मीडियम के जो छात्र हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या लिखा है अंग्रेजी में। और हम चल रहे हैं आपको लेकर के अगले पेज पर। तो शुरू होता है क, बहुविकल्पी प्रश्न। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ? हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? धौलावीरा, रोपर, चन्हूदड़ो, कालीबंगा। तो सही विकल्प है कालीबंगा। सही विकल्प क्या है? कालीबंगा। चौथा, निम्न में से कौन सा एक बुद्ध का मूल नाम है? निम्न में से कौन सा एक बुद्ध का मूल नाम है? गौतम, सिद्धार्थ, महावीर, गौतमी पुत्र। तो सही विकल्प आपका है सिद्धार्थ। बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था। प्रयाग प्रशस्त की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्त की रचना किसने की? तीसरा प्रश्न है बाणभट्ट, कालिदास, भारवी, हरिसेन। तो चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के ये समय का है। तो ये प्रयाग प्रशस्त की रचना हरिसेन ने की थी। ठीक है, हरिसेन ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1935, 1936 में हुई थी। हरिहर व बुक्का नाम के 2 भाई थे जिनके पिता का नाम था संगम। दोनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कर्नाटक में मिलते हैं। तो ये आपका चौथा का दूसरा सही है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में पड़ता है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में पड़ता है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा जो है सिकंदराबाद में स्थित है। यह भी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में पड़ता है। अगला है 7वां आपके सामने। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त को कब लागू किया गया? बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त को कब लागू किया गया? 1789, 1791, 1793, 1795। तो सही विकल्प आपका है 1793 में अस्थाई बंदोबस्त। ये लॉर्ड कर्जन द्वारा, ठीक है, नहीं सॉरी, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा ये किया गया था। ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्त किया गया था। अगला है साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत 1928, 3 मई 1928 को, 3 मई नहीं 3 फरवरी, याद रखिए 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। अब है अगला प्रश्न यानी 9वां ऑब्जेक्टिव। एक नंबर के सभी ऑब्जेक्टिव हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्न 24 में आएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? अप्रैल 1942, जुलाई 1942, अगस्त 1942, अक्टूबर 1942, नहीं भैया, अगस्त, 9 अगस्त 1942। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रियम्बल अंग्रेजी में कहते हैं। प्रस्तावना हिंदी में होता है तो उसी को उद्देशिका भी कहते हैं। तो पहला है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? अंग्रेजी में आप उधर जाएंगे तो प्रियम्बल होगा और यहाँ उद्देशिका उसकी हिंदी प्रस्तावना भी होता है। तो ये आपका है अंग्रेजी
में सब प्रश्न जो अंग्रेजी मीडियम के छात्र उनके लिए, तो देख सकते हैं यहाँ पर और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। यहाँ 4 तक लीजिए और फिर हम बढ़ा रहे हैं तो आप 6 तक ले सकते हैं और हम आपको लेकर चलेंगे अगले पेज पर। तो यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 7 से लेकर 8, 9 तक लीजिए अंग्रेजी मीडियम के छात्र जो हैं, और फिर 10 पर। ते हुआ आपके सामने 10 तक। अब हम शुरू करेंगे खंड क। खंड ख अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न है 11वां, लोथल पुरास्थल की खोज किस वर्ष और किसने की। तो देखिए, तो लोथल पुरास्थल की खोज किस वर्ष, तो इसकी खोज 1954 में की थी, 54 में हुई। और किसके द्वारा, एस आर राव। ठीक है, सही विकल्प आपके सामने, अरे सही आंसर। अगला है मुंतखाब उल तवारीख किसकी रचना है। मुंतखाब उल तवारीख किसकी रचना है, तो ये रचना है अब्द अल कादिर बदायूनी की रचना है। ठीक। अगला है जात और सवार से आप क्या समझते हैं। जात और सवार, तो जात माने होता है पद या वहदा। और सवार माने होता है घोड़ों की संख्या। जो मनसबदार, मुगल साम्राज्य में मनसबदार व्यवस्था थी, तो घोड़ों की संख्या, घोड़ों की संख्या के आधार पर ही मनसबदारी व्यवस्था उनकी चलती थी। जितना अधिक घोड़ा रहता था वो सब बड़ा मनसबदार होता था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब और कहाँ से हुई, कब, तो इसकी शुरुआत आपको 10 मई 1857 में मेरठ से हुई थी। ठीक है ना। 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने सुअर की चर्बी लगे इनफील्ड राइफल को दांत से खोलने से इनकार कर दिया था। अगला है 15वां, असहयोग आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये आप लिख सकते हैं अपने से। अब हम आपको लेकर चलेंगे आगे की तरफ, अगले प्रश्नों की तरफ। पेज खंड ग लघु उत्तरीय प्रश्न, सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। स्तूप की संरचना का वर्णन कीजिए, 5 नंबर का तैयार कीजिए क्वेश्चन बैंक से, या हमारे चैनल पर कुछ वीडियो उपलब्ध है। और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए, बुक से, क्वेश्चन बैंक से तैयार रखिए। गुरु नानक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 5 नंबर की। सब विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, 5 नंबर। ये सब है। गांधी इरविन समझौते पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, 5 नंबर का। सविनय अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न आयामों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए, 5 नंबर के प्रश्न हैं। इन सब प्रश्नों को तैयार रखिए। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहाँ शुरू हो गए और 10 नंबर के हैं। सिंधु घाटी के निवासियों के आर्थिक और सामाजिक दशा के बारे में विस्तार से समझाइए, या तो ये अथवा मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले पेज यानी 6वें पेज पर। तो देखिए 6वें पेज पर 23वां प्रश्न आपका, अकबरनामा के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। ये नहीं करेंगे तो अकबर की राजपूत एवं धार्मिक नीति पर प्रकाश डालिए। 10-10 नंबर के प्रश्न हैं। 24वां प्रश्न है 1857 के विद्रोह की सामाजिक, धार्मिक तथा सैनिक कारणों का वर्णन कीजिए, अथवा ये नहीं करेंगे तो नमक आंदोलन के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। और यहाँ से आ गया आपका 25वां प्रश्न, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। यानी
563 ईसा पूर्व क्या हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 185। तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या हुई थी और 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी के मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का शासक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का शासक बना। ठीक है, यानी गुलाम वंश की शुरुआत 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और लोधी साम्राज्य के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध। 1757 तो 1757 प्लासी की लड़ाई हुई। 23 जून 1757 प्लासी की लड़ाई। रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। ठीक, आप इतना लिख सकते हैं। और हम आपको लेकर चलेंगे अगले पेज यानी 7वें पेज पर। तो देखिए 7वां पेज सारी इधर है। यह है 7वां पेज आपके सामने। 1765 इलाहाबाद की संधि ये अंग्रेज़ों और मुग़ल साम्राज्य के शासक शाह आलम के बीच हुआ कि पूर्वी प्रांतों का हम कर वसूलेंगे। इलाहाबाद की संधि। 1905 बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा, वायसराय था उस समय लॉर्ड कर्जन। 1928 साइमन कमीशन भारत आया। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन। भारत स्वतंत्र हुआ, अंग्रेजों से मुक्त हुआ। ये है आपकी घटनाएं और यही बात अंग्रेजी में है। मेंशन द इवेंट रिलेटेड टू द फॉलोइंग हिस्टोरिकल डेट्स हियर। अब यहाँ पर आ गया है 26वां आपके लिए और अंतिम प्रश्न भी है। दिए गए भारत की रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाए तथा उनके नाम भी लिखे। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए एक तो यहाँ पर सही नाम लिखेंगे तो 1 नंबर, और भारत का नक्शा मिलेगा उसको दर्शा देंगे तो आपको भी 1 नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर एक प्रश्न पर। वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ तो वैशाली बिहार, तो नक्शे में आप दर्शा सकते हैं। वह स्थान जहाँ शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश।
आगरा उत्तर प्रदेश दर्शा सकते हैं। वह स्थान जहाँ ताजमहल आगरा से ये 30 किलोमीटर दूर है। वह स्थान जहाँ भारत की राजधानी नई दिल्ली दर्शा सकते हैं आप आसानी से। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार, भभुआ जिला है बिहार। ये आपका प्रश्न है। नमस्कार, गुड लक।